प्राण पृथुक तंडुलान। अलग अलग घर से एक एक मुट्ठी करके 4 घर से 4 मुट्ठी चावल आवे। 6 घर से चाउर इकट्ठा करियो तो अलगे बुझा। एक में खुदी रहते, एक में धाने रहते, हो न जाए। एक घर रहू तो बुझे थे हाँ एक 4 घर के जो अनाज इकट्ठा करियो तो अपने बुझाए। अब हमारे बाबा जी महाराज जी सब भंडारा करे के लिए घुमल की में सब रंग के चाउर हेते, मोटको हेते, पतरको हेते, बढ़िया वाला हेते, सब रंग के हेते। अब वो चीज के व्यवस्था कना करती थे वह सब होती। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 4 मुट्ठी चावल तो ले आए, अभी तो देखे परंतु किस चीज में ले जाए? आजकल जगह प्लास्टिक तो चले नहीं हुई समय में। कुछ वस्त्र नहीं है घर में, कपड़े नहीं है, तो कैसे वो 4 मुट्ठी चावल कैसे ले जाए? तो कहते हैं शैल खंडे घर के कोने में एक फटे चिटे कपड़े पड़े हुए थे, उसको चैल खंडे माने तो पर क्या कहे कि नहीं हो, 1 बढ़ाकर 2 बढ़ाकर 6 बढ़ाकर तो पर करके और किसी तरह से उस 4 मुट्ठी चावल को पोटली बांध करके और चल पड़े सुदामा जी। जाते जाते सुशीला कहती है स्वामी अपने मित्र से एक मेरा भी संवाद सुना देना। मेरा भी अंग्रेजी में मैसेज करी थी ना, मैसेज सुदामा जी से कहते हैं रघुवीर मामा से कहना 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी मेरे घर गोपाल तो नित्य एकादशी हो। बुझलिए? बच्चा सब जे सुदामा जी के बच्चा सब कहे जे माँ भूख लगी है कुछ खिलाओ, तो घर में तो रहे किचो नहीं, तो कहती बेटा स्वीट एकादशी एकादशी में किचो नहीं बनती, चूल्हा नहीं बजाते, ही नहीं घर में। तो आप ये सुना देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो मेरे घर गोपाल तो नित्य एकादशी हो। सुदामा जी पोटली बगल में दबाए और चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले श्री कृष्ण श्यामा। हरे श्याम सुंदर गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले सब बढ़िया जाएगा। हमारे किशन देव जी कैसे कहने रहे ताली सकते कत्ते गुण से बड़ गुण से
इधर सबको ताली बजाओ। बस लग अरे जोर से बजाओ ताली, परमात्मा करेंगे रखवाली। अरे जोर से बजाओ ताली, परमात्मा करेंगे रखवाली। जरा जोर से बजाओ ताली, सतगुरु जी करेंगे रखवाली। इस ताली में बड़े बड़े गुण है, इस ताली में बड़े बड़े गुण है, इस ताली में बड़े बड़े गुण है, इस ताली में बड़े बड़े गुण है। गुण का जैसे सुना दे हरिद्वार में महात्मा जी सब गेल छथिन हमरा आश्रम में। तो हमरा आश्रम के कुछ दूरी पर एक सोमन ज्योति केंद्र से जाए तो देखोगे। तो सोमन ज्योति केंद्र में एक महात्मा रहथिन, हमरा बुझाए वो त्रिकालदर्शी रहथिन, चक्षुहीन रहे, आँख से नहीं देखती, लेकिन हाथ के टटोल के सारे सब कुछ सुना देती। वो भगवान भगवान होता, हाथ के टटोल के खाली है ना सब चीज बता देती। तो सोमन ज्योति केंद्र में हमारा आना जाना रहे कहीं हमरो मन भेल कहीं हस्तरेखा हमहूँ सीख ली। तो कुछ दिन आना गाना भेल, थोड़े बहुत बुझबो करे छी। अब हमरा हानि तब करब जे हमर हाथ देखो तो हमर हाथ देखो, ताहि दुआरे पहले कहि देलहुँ। कहीं कहीं बुझबो करे छी, सबटा नहीं बुझे छी। महाराज जी के कहले महाराज जी में ओहि समय में से हमरा सबके मन भेल जे विदेश जाए, तो पहले पासपोर्ट बना दिए। तो 5-7 पासपोर्ट हम अपना आश्रम के धिया पुता सबके बनौलिए। हमरा मन भेल जे हम अपने पासपोर्ट बना ले छी। तो जब ये सुमन ज्योति केंद्र में कहली महाराज जी मेरा हस्तरेखा देखिए, विदेश जाने वाला रेखा है। हमारा महाराज जी देख कर कहलखिन कि रवि तुम्हारे हस्तरेखा में विदेशी रेखा नहीं है, तो हम पासपोर्ट नहीं बनौलू। कथी जब रेखे नहीं छे तो कथी हम 5000 रुपया खर्चा करू, नहीं बनौलू। आ जब गुरु जी के समय हम चल लगलू भागवत कथा में, जोर जोर से जब ताली मार लगलिए, लाल कर दिया हाथ के ताली मार कर, तो आप देखियो प्रत्येक विदेश के रेखा बन गए। जब हम तंग रहे थे, हम बीचे नहीं बने, जो कम से कम 5-6 दिन तक कैंसिल हुए थे, ठीक रहते। विदेशी रेखा बन गई, अलग फिर नंबर लागल। ताली में अत्य गुण से वो रेखा केना बन गए। हाँ जे गलत रेखा रहा से ठीक हो जाता रेखा, द्वारे खूब ताली बजाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुझसे श्री कृष्ण श्यामा। चले जा रहे हैं, जाते जाते थक गया,
एक वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा सा आराम करने का प्रयास किया। चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतने में नींद आ गई, सुदामा जी सो गए। और जैसे सुदामा जी सो गए तो भगवान सुदामा जी को सीधे उठा करके द्वारका के बगल में किनारे में ले आए, अपने किला के पास। सुदामा जी जब नींद से जाग आई, सुदामा जी को देखा इधर उधर, तो एक मानो आपसे पूछ बैठे, पूछे द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ मिले, पूछे द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ मिले। देख बाबलो लोग पूछे तो सभी हंसे, देख बाबलो लोग सबको पूछ रहा था, भैया द्वारिकाधीश है ना, तो मेरा मित्र है, मुझे द्वारिका जाना है। तो इसके लोग को देख करके ये पागल है, लोग सब हंस पड़ता था। परंतु एक सज्जन ने बता दिया, इतने में एक मिला दयालु जिन्ना महल बता, इतने में एक मिला दयालु महाराज। ये जो बड़े बड़े महल देख लो, आप जहाँ खड़े हो यही तो द्वारका है। जब सुदामा पूछ रहे थे भैया द्वारका जाना है, किधर रास्ता है, तो एक सज्जन ने कहा महाराज आप जहाँ खड़े हो यही द्वारिका है। तो फिर कन्हैया का महल कौन सा है? कहने लगे कन्हैया, यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं है। बोले पहले हम कन्हैया कन्हैया कहते थे, अब लोग कृष्ण कहने लगा उनको। वो सज्जन कहने लगे अरे महाराज ऐसे नाम नहीं लिया जाता है, तो कैसे लूं भैया? बोले वो बहुत बड़े तो भगवान है, श्री श्री 108 श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब सुदामा सोचते हैं हे भगवान, इतना लंबा चौड़ा जब नाम हो गया तो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। और आ गए, आगे बढ़ते गए, दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर द्वारपाल से कहने लगे कि अरे द्वारपाल, भगवान कन्हैया से जाकर के, द्वारकाधीश से जाकर के कहो कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण मिलने के लिए आया है। भगवान तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, भगवान तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, एक दर्श भिखारी आया है, एक प्रेम पुजारी आया है, एक दर्श भिखारी आया है, एक प्रेम पुजारी आया है। दर्शन भिक्षा पाने के लिए गुनैन कठोरी आया है, दर्शन भिक्षा पाने के लिए गुनैन कठोरी आया। सुदामा जी द्वारपाल से कह रहे हैं, मैं दूर से चल कर आया हूँ और बहुत घनी है लाचारी, मैं दूर से चल कर आया हूँ और बहुत घनी है लाचारी, गिरफ्तार आया हूँ मैं, इस तन में हिम्मत है हमारी, गिरफ्तार आया हूँ मैं, इस तन में हिम्मत है हमारी, तीन लोक में
वो कान्हा समदर से तो कहलाया भगवान तुम्हारे द्वारे दर्श भिखारी दर्शन भिक्षा के लिए दो नयन कटोरी लाया है दर्श दो नयन कटोरी एक द्वारपाल भगवान के पास आया। टाइट करेगा मैं जो कह रहा हूँ उधर भगवान के पास आकर के कहते हैं प्रभु आपके दरबार में एक से एक महापुरुषों को आते हुए देखा। बहुत वर्षों से मैं आपके द्वारपाल बना हुआ एक से एक महापुरुष को देखा, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण आया है वो वर्णन करता है कि ब्राह्मण के सिर के ऊपर में जो पगड़ी है वो भी फटी चिटी है। शीश पगान झगा तन पे प्रभु पाय उपाहन की नहीं सामा। पाय उपाहन माने पैर में एक टूटी चप्पल भी नहीं है। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु पाय उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सिलटे दुपटी प्रभु आय को जाय बसे करे ग्रामा। दुर्बल देह द्वार खरो दीजे रहो चक सो वसुधा अभिरामा। क्योंकि सुदामा जी द्वारका को देख करके भौचक्के हुए हैं। इतने बड़े विशाल महल को देखकर बार बार ऊपर की तरफ देखता, कभी उत्तर कभी दक्षिण कभी ऊपर। कह रहे हैं द्वारपाल कहते हैं भगवान से दुर्बल देह द्वार खरो दीजे रायो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा सुनते ही भगवान दौड़े, पादुका पैर से निकल गया और पीताम्बर भी गिर गया और दौड़े भगवान दरवाजे पर और सुदामा जी को गले से लगा लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। गले से लगाए और सुदामा जी के पीठ के ऊपर में भगवान के आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा जी का पीठ गीला हुआ। कृष्ण सुदामा एक दूजे को बाहें घाल रहा। त्रिलोकी के नाथ प्रभु को आंसू चाल रहा। त्रिलोकी के नाथ प्रभु को आंसू चाल। कृष्ण सुदामा एक दूजे को बाहें घाल रहा। कृष्ण सुदामा एक दूजे को बाहें घाल रहा। त्रिलोकी के नाथ प्रभु को आंसू चाल रहा। त्रिलोकी के नाथ प्रभु को आंसू चाल रहा। भगवान रुक्मणी खड़े हो जा, कैसे बैठी हुई है? इतने बड़े सुदामा जी भगवान को भगत आए। हाँ, भगवान ने रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी जल्दी से जाओ और जल लेके आओ। रुक्मणी जा तो रही है लेकिन हाँ खड़े रहो, मैं कहता हूँ नहीं। रुक्मणी विचार करती है कि इतने दास दासियां आज प्रभु मुझे आदेश दिए हैं कि तुम पानी लेके आओ। धन्य है ये ब्राह्मण कि मनेन कृतं पुण्य अवदतेन। ये बड़े भागशाली ये ब्राह्मण है जो आज
भगवान मुझे आदेश दिए कि पानी लेके आओ। रुक्मिणी भी बड़े आश्चर्य में पड़ी हुई है। इधर रुक्मिणी जल लेने के लिए गई, तब तक भगवान सुदामा जी के चरण छू रहे हैं, दबा रहे हैं। चरण छूते छूते भगवान का हाथ सुदामा जी के तलवे के नीचे चला गया, तो देखा तलवे में बड़े बड़े भोले फूके, हाँ धीरे से आवाज, बड़े बड़े फूके पड़े हुए हैं और उसमें कुछ तो फूट गए हैं, कुछ में पानी भरा हुआ है, फूटे हुए में कंकर है। भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे अपने मित्र के स्थिति को देख करके, ऐसो बेहाल देमाइन सो पग कंटक जाल लगे प्रभु जोए, आए सखा दुख पायो महा तुम आए किते न किते दिन कोए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा निधि ने करुणा कर रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के आंखों से इतने आंसू गिर पड़े कि जब तक रुक्मिणी पानी लेके आती तब तक तो सुदामा जी के चरण आंसू से धो डाले थे। रुक्मिणी भी बड़ी आश्चर्य में, किमनेन कृतं पुण्य अवगतेन भिक्षम श्रियाहीने लोके अस्मिन् गर्हितनाथेन च। धन्य है ये ब्राह्मण, आज त्रिलोकी के नाथ और अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया, भोजन भी करवाए और प्रेम से चरण दबाए, और प्रेम से चरण दबाए। खिलाओ भाई, घर का दीप हो, हाँ एक तो खिलाओ। दादी से चाची आप पास का लगे रे, ये पास का लगे। भोजन भी करवाए और प्रेम से चरण दबाए, भोजन भी करवाए और प्रेम से चरण दबाए। खिला दिए कहने लगे मित्र, और सुंदर से शहर कक्ष में ले जा करके सुंदर पलंग पर मखमली चादर बिछा हुआ बेचारा सुदामा जी संकोच में पड़ा हुआ है कि इसमें मैं कैसे सोऊं। घर का भिस्ता भोजन भी करवाए और प्रेम से चरण दबाए, भोजन भी करवाए और प्रेम से चरण दबाए। अब आराम करो मेरी आदत, मेरे बाला अब सुदामा जी को ले जा करके आराम करवाए। अब पूछ रहे हैं सुदामा जी से, अब दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं और आपस में बात करते करते कहते हैं कि मित्र गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मित्र तुम पहले विरक्त की बात करता रहता था, शादी विवाह किया कि नहीं? अब सुदामा जी चुपचाप भोजन तो कर लिए, आराम भी कर लिए, लेकिन मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। भगवान समझ गए कि ये वैभव देख करके मेरे मित्र सब चाह रहे हैं, तो भगवान
गुरुकुल की बात थोड़ी सी छेड़ दी। मित्र, वो गुरुकुल की बात याद है कि उस रात बहुत बारिश हो रही थी, तूफान आ गई, हम लोग मार्ग भटक गए, तो रात में ही एक वृक्ष के नीचे में तब तुम्हारा दांत खटखटा रहा था। सुदामा जी सोचने लगे पोल पट्टी सारा खोल देगा यार। सुदामा जी अब बोल पड़े, हाँ हाँ, अरे मित्र, वो रात को भला कौन भूल सकता है। और तब आपस में बात होने लगी। मित्र, तुम विरक्त की बात करता था, शादी विवाह किया कि नहीं? तो कहने लगे सुदामा जी कि कृष्ण कन्हैया, वो मित्र वाला बात ही वही नाम है, कन्हैया सच पूछो तो तेरी भाभी ने ही मुझे भेजी है। अच्छा, भाभी भेजी है तो भाभी मेरे लिए जरूर कुछ दी होगी। अब तो सुदामा जी शर्मा रहे हैं, शर्मा रहे हैं कि इतना देर खीर पूरी हलवा मालपुआ चावा हूँ, अब ये सूखी चावल कैसे दूं? सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि मित्र, बहुत देर से मैं देखता हूँ तुम एक बांह दबा के रखा है। तो सुदामा जी कहने लगे थोड़ा सा दर्द हो रहा है इसलिए दबा रखा, और कोई खास बात नहीं। बोले अच्छा, दर्द है बांह में और मैं तब से पैर दबा रखा हूँ। अच्छा चलो लाओ, मैं तुम्हारा बांह ठीक कर देता हूँ। और जबरदस्ती खींच लिए पोटली, और पोटली खींच कर कहते रहने दो मेरा ठीक हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, कुछ है अंदर में। और बस पोटली खींच करके भगवान कहते हैं देखो, जो अकेला खाया था ना चना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रत्यक्षते। जो भी भक्त मुझे, पत्रम व्याकरण जानकार है यहाँ पर बहुत सारे, पत्राणी नहीं कहा, पत्राणी माने बहुवचन होता है, अनेक पत्ता नहीं, पत्रम एक पत्ता, पुष्पम एक फूल, पुष्पानी नहीं है, पत्रम पुष्पम। हाँ द्वारपाल हट जाओ, अब द्वारपाल की जरूरत नहीं है, पीछे लोग डिस्टर्ब हो रहा है। पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी फल, तोयम, तोयम का मतलब जल, कोई भी जल, ये भी नहीं कहा गंगा जल की जमुना जल, कोई भी जल जो मुझे भक्त अर्पित करता है जिस भाव से, तदहम भक्त्यु, उस भक्त का मैं उसी रूप से, उसी भाव से ग्रहण करता हूँ। और बस एक मुट्ठी मुंह में लिए, दूसरा भरने लगे, जैसे तीसरा भरने लगे तो रुक्मणी हाथ पकड़ ली, दो मुट्ठी गए खाए, तीसरे भरने लगे, दो मुट्ठी गए खाए, तीसरे भरने लगे, रुक्मणी पकड़ी हाथ, नाती ने क्या तो करे, रुक्मणी पकड़ी हाथ, नाती ने लोक जो दिया इन्हीं को कर दिया भी घरवा, तीन लोक दिया इन्हीं को कर दिया भी घरवा। भगवान कहते हैं रुक्मणी छोड़ दो हाथ। कहे कृष्ण जी सुनो मेरी प्यारे, अपने भक्तों पर मैं जाऊं बलिहारे, अपने भक्तों पर मैं जाऊं बलिहारे, भक्तों से प्यारा मुझे नहीं धन धामा, आते चले मुझसे धामा, आते चले मुझसे। भगवान कहने लगे कृष्ण तुम शादी किया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। भगवान भी कहने लगे कि मित्र तुमने भी शादी किया और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। तो भगवान कहने लगे
कि अरे मेरा जो शादी हुआ है वो एक भी शादी का दिन तय नहीं हुआ, मुहूर्त तय नहीं हुआ, गया और पट से शादी करके ले आया। तो देखो सुदामा जी, आप मेरे पत्नी को आशीर्वाद दे दो। तो बोले ठीक है, बुलाओ। तो भगवान कहने लगे रुक्मणी से कि एक बहुत उच्च कोटि के ये तपस्वी ब्राह्मण है, इसको प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। तो प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। इतने में फिर दूसरी आ गई। सुदामा जी कहने लगे अच्छा 2 शादी किया है, आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव, यशस्वी भव, जो जो आशीर्वाद हो जाता है कहा, पति प्रिया भव, आशीर्वाद दिया। दूसरी आ गई। सुदामा जी कहने लगे अच्छा 2 विवाह किया है? बोले 2 ही नहीं मित्र, और भी है। अब सत्यभामा भी आई, जामवंती भी आई, इसी तरह से आ रही है प्रणाम करने के लिए। और जैसे एक दूसरे को पता लगा कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, चलो आशीर्वाद लो, तो भगवान के सारे पत्नियां लाइन में खड़ी हो गई आशीर्वाद लेने। अब सुदामा जी 2-4 को बोला कि पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, 2-4 को तो बोला, लेकिन जब 20, 25, 30 आई और प्रणाम करने लगी तो सुदामा जी का हाथ में भी दर्द हो रहा है। अब सुदामा जी बोले कि अरे इतनी पत्नियां कितने हैं? बोले बस जितने आ रहे हैं सबको आशीर्वाद देते जाओ। अब सुदामा जी इतने आशीर्वाद छोड़ दिए और खाली भव 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 कितने को बोले। जब सिर को झुका करके देखा तो लंबी लाइन लगी हुई है, तब तक 400-500 का आशीर्वाद दे दिया। बोले अरे कन्हैया तुम्हारी लीला भी है, मैं इतने को आशीर्वाद दे दूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी। भगवान कहने लगे मित्र, कर दिया ना घर में लड़ाई, अब जिसको आशीर्वाद दे दिया है वो तो खुश रहेगी, और ये बेचारी लाइन में है, उसको मैं कैसे बोलूंगा कि तुम लोग जाओ। लड़ाई कर दिया ना, घर में लड़ाई लगा दिया। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया तो सबका पति है, तो तुम प्रणाम कर ले, तेरे को आशीर्वाद है तो हम सबको मिल जाएगा। भगवान ने किया सुदामा जी को प्रणाम और भगवान सुदामा जी ने दिया आशीर्वाद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत दिन रहे। अब एक दिन सुदामा जी कहने लगे कि कन्हैया अब मुझे जाने दो, सुशीला उधर मेरे इंतजार करती होगी। भगवान कहने लगे ठीक है जाओ। तो चल पड़े। अब सुदामा जी विचार मन में करते दिया लिया तो कुछ नहीं है। अब वो सुशीला तो सोचती होगी कि और कुछ नहीं तो 2-4 पीस साड़ी तो लाएगा ही। हमारा माता बहन सबके और कौन चीज के नहीं रहे होते ध्यान, साड़ी पर ध्यान रखने की। बाहर सजे हुए तो सबसे पहले बैग खोला, सबसे पहले साड़ी खोजत रहा, और किशोर चाहे काजू किशमिश के आने 10 किलो आनियो नहीं मतलब से, साड़ी एक बढ़िया सा लेना अभियो खूब बोल कन्हैया लाल की। अब सुदामा जी चलने लगे, भगवान कृष्ण विदा कर रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी को वो बात याद आ गई जो सुशीला बोली थी। अरे कन्हैया सुशीला एक बात बोली थी, क्या कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल तो नित्य एकादशी हो। सुनते ही भगवान के आंख सजल हो गए। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि वो भगवान को रो रहे हैं, नहीं कर रहा, परंतु भगवान इशारे में ही भेज दिया मैसेज अपने भाभी सुशीला को। भगवान भी क्या भेज दिया
कि होनी थी सो हो गई, अब ऐसो ना हो। भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। द्वादशी का मतलब एकादशी होय छै पर्व, आ द्वादशी के दिन खूब खीर पूरी हलवा बने छै ने। तो सेहत जलखीन कि जो होना था वो हो गया भाभी, अब तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी की भात में अनेक व्यंजन बनता रहेगा। और भगत सुदामा जी चल पड़े। चलो निकलो वहां से, वहीं बैठे रहोगे। हाँ, अब जाते जाते सुदामा जी अपने नगरी पहुंचे तो कहीं वो अपना झोपड़ी दिख ही नहीं रहा है। पहुंचे नगरी माय झोपड़ी मिली नहीं, पहुंचे नगरी माय झोपड़ी मिली नहीं। अब जब वहां अपनी नगरी पहुंचा, झोपड़ी था ही नहीं, वहां तो विशाल महल खड़ा था। भगवान रातों रात विश्वकर्मा को आदेश देकर के महल बना खड़ा कर दिया। सुदामा जी विचार करते हैं कि हो ना हो, मैं तो चला गया गवाई गया, और कोई बड़ा सेठ आकर के झोपड़ी उतार के फेंक दिया और अपना महल बना करके तैयार कर दिया। झोपड़ी गई तो गई, परंतु सुशीला कहाँ गई? इसी चिंता में बेचारा महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसे महल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए दासी ने देखा, वो दासी कहती है सुशीला से कि एक ब्राह्मण महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। पहुंचे नगरी माय झोपड़ी मिली नहीं, पहुंचे नगरी माय झोपड़ी मिली नहीं। दासी कहे थे रानी आपको बुला रही, दासी कहे थे रानी आपको बुला रही। घोर घोर कर देख रहे अपने ही घर ना, घोर घोर कर देख रहे अपने ही घर ना। अब इधर जैसे सुशीला को पता लगा कि पतिदेव आ रहे हैं, तो फटाफट थाल सजाई, आरती सजाई और दास दासियों को लेकर के और आगे बढ़ी कि पति का स्वागत करूंगी। और सुदामा जी जब देखा तो सुदामा जी सोचा कि कोई सेठानी है, मंदिर में पूजा करने के लिए जाती होगी। बेचारे सुदामा जी साइड हो गए सड़क के किनारे। अब पास में जब सुशीला आई तो पास में सुशीला आकर के प्रणाम की महाराज इतने दिन। अब जब आवाज सुना सुदामा जी सुशीला का तो पहचान गए, अच्छा सुशीला तुम हो, ये गहना जेवर सारी अपना ही है ना, परिवार सारे अपना ही है। आप द्वारका गए और द्वारकाधीश के यहाँ पर कृपा हो गई। और सुशीला ने स्वागत किया, आरती किया, अंदर आए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर के नाच उठे। आइए अपन भी गायन करते हैं। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। मनोहर घन श्याम भजो राधे गोविंदा,
भजो राधे गोविंदा दीनहीन को लखन है, दीनहीन लखे न कोई, जो रही मन दीनहीन लखे तो दीन बंधु सब होय। ये कथा का अभिप्राय यही है भक्तजनों, परमात्मा ने आपको दिया है तो आप भी दीनहीन का मदद करो, अपने जैसा किसी को बनाओ, गरीब के बच्चों को पढ़ाओ, गरीब के बेटियों की शादी में आप मदद करो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की इनका शांत करो, बैठ जाओ। हाँ 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 बैठ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अपन एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। भक्तजनों, सुंदर सा जी, मैं आप लोगों से निवेदन किया था भागवत में कितने स्कंद है, कितने अध्याय है, कितने हजार श्लोक है। हाँ, कोई बात नहीं, हम प्रश्न पूछे छे एक दूसरे के मुंह देखा लगती सब कोई। भागवत में कैटा स्कंद छे के बता सके छी? हाथ उठा दिया, झूठो के हाथ उठाओ, देखल जेते जेते। हाँ, भागवत में 12 स्कंद है। कितने अध्याय है, कौन कौन बता सकते हैं? सब दिन के बतवे यहाँ सके। 335 अध्याय। कितने हजार श्लोक है? 18,000 श्लोक। अब अपन एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। अभी 10 स्कंद में भगवान के सुंदर चरित्र हम लोग श्रवण किया। एकादश स्कंद को गीता कहा जाता है। गीता का मतलब ज्ञान। अब इसमें कोई कथा कहानी नहीं, केवल ज्ञान ज्ञान है। अति संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष में मैं रखता हूँ। ये बड़ा गूढ़ रहस्य, गूढ़ से भरा हुआ है एकादश स्कंद। आप लोग थोड़ा शांति पूर्वक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मेरा ये निवेदन रहेगा, जहाँ पर हास्य विनोद की कथा आती है, हास्य विनोद में सुनाता हूँ। ज्ञान की बातें हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। श्री श्रुत उवाच एवं प्रलब्धा मुन्यस्तानुच कुपिता निरिपः जनस्यति वो मंदः मोसलन कुलनाशनम्। चातुर्मास का समय था। द्वारका में बहुत से संत महात्मा सब पधारे थे। एक शाम नाम का, भगवान कृष्ण का एक पुत्र शाम नाम था उसका, बड़ा सुंदर था। और कोनो धियापुता के मुंह ही नहीं थे लड़की जगह, तो लड़का लेकिन लड़की जगह बड़ा सुंदर लगता है। तो जामवंती का वो पुत्र बड़ा सुंदर था देखने में। उस बच्चे को उस लोगों ने कपड़ा पहना दिया, साड़ी पहना दल के, पेट में कपड़ा ठूस दिया, बड़ा सा पेट बना दिया, घूंघट कढ़वा दिया। और बाबा लोगों से जाके पूछा कि बाबा जी
ये हमर भाभी छथिन, ये बुझा जाए छथिन कि इनका पेट में लड़का है कि लड़की। आ बाबा लोग कभी आंख मूंद के देखे, कभी कोई कान मूंद के देखे, कुछ हो तब तो बताए। बाबा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। दुर्वासा ऋषि भी थे वहां पर। अब ये बच्चे सब थोड़ा सा मजाक करने लगे कि बाबा लोग को कुछ नहीं आता है, खाली खीर पूरी हलवा खा करके लाल 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 हो गया है, चमक रहा है, कुछ नहीं आता है। इतने में दुर्वासा ऋषि बोले इधर आओ, मैं बताता हूँ कौन। हाँ बाबा जी आप ही बताइए इसके पेट में क्या है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपनो जीवो में हो बड़ा माने डरैत नहीं रहे एठाम काल्हि मटकी भरल के दौड़ के आबि गेलै, देखलिए जीव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दुर्वासा जी कहने लगे इधर आओ मैं बताता हूँ इसके पेट में क्या है। ना लड़का है ना लड़की है, और इसके पेट में एक मूस जो है उसी से तुम्हारे वंश का नाश होगा, कह दिए। अब बालक सब जब उस पेट में से कपड़ा निकाला तो एक मुसल निकला, लोहे का टुकड़ा। अब ये लोग घबरा गया, तो ये तो दिया ही नहीं था तो आया कहां से। आकर के उग्रसेन महाराज से कहने लगे महाराज ऐसा ऐसा हुआ। उग्रसेन कहने लगे देखो द्वारकाधीश को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संतों का जो अपराध करता है तो फिर द्वारकाधीश बहुत बड़ा दंड देता है उसे। अब क्या करूं महाराज। बोले इसको घीस करके और जल में फेंक दो। तो उस लोहे के टुकड़े को घीस करके चूरा बना करके जल में फेंक दिया, और चूरा बनाते बनाते वो अखन माता बहन सबने घसना पर घसित रही थी कुम्हर के, तो घसे घसे रह जाए कि नहीं बाद में। तो वही नहीं घिसते 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 चूरा बना के फेंक दिया, लेकिन एक टुकड़ा बच ही गया, वो भी फेंक दिया। वो टुकड़ा एक मछली निकल गया, और वही मछली से मछली के अंदर में जो टुकड़ा था उसी का बाण बनाया गया था। ये कथा थोड़ा 10 मिनट बाद में होगा, अभी यहाँ कथा सुना रहे हैं आप लोगों को कि अब भगवान के यहाँ पर नारद जी आए, और नारद जी आकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। वसुदेव जी पूछ बैठे महाराज भागवत धर्म का उपदेश आप कुछ करें। तो भागवत धर्म क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना। कहते हैं भगवत प्राप्ति के जितने भी अनुष्ठान है उसे भागवत धर्म कहते हैं। नारद जी कहते हैं वसुदेव यही बात एक बार राजा जनक ने नवयोगेश्वर से पूछा था। राजा जनक जी के यहाँ पर नवयोगेश्वर आए थे। वो नवयोगेश्वर माने 9 महात्मा, 9 भाई का नवयोगेश्वर कहा जाता है। ये 9 महात्मा किसके पुत्र थे आप लोग हाथ उठाना, परसों बताया था। ये नवयोगेश्वर 9 महात्मा ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। ये 9 महात्मा राजा जनक जी के यहाँ आए। इनका नाम था कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अभिहोत्र ध्रुवीज समस और करभाजन। प्रत्येक महात्मा से एक एक प्रश्न जनक जी ने पूछा। विस्तार बहुत है, मैं 1-2 ही बात आप लोगों के समक्ष में रखता हूं। कवि महाराज से पूछा जनक जी महाराज आप हमें मोक्ष का साधन बताएं। अब इसे थोड़ा ध्यान से सुना आप लोग। कवि महाराज कहते हैं कि देखो संसार में जितने भी मानव है सबके अंदर कुछ न कुछ उद्विग्नता रहती है। उद्विग्नता के मतलब
ओकरा एना बुझियो उद्विग्नता के मतलब जे आइ दिन में यदि सासू बहू में झगड़ा या कोनो बात भेल है तो एठाम बैठल जरूर छियै, मन में कुटुर कुटुर भैत है जे देखियो तो एहन बात बोल कहू तो यह भेले उफान, उद्विग्नता। सबके अंदर में उद्विग्नता कुछ न कुछ रहता है। पिता के अनुसार पुत्र नहीं बात किया तो पिता के अंदर में उफान, पुत्र के अनुसार पिता नहीं बात किया तो पिता पुत्र के अंदर उफान, सासू के मतलब की तरह अगर बहुरानी नहीं बोली तो फिर सासू के अंदर उफान। ये सबके अंदर में है। कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जो कह सकता है मैं परम आनंद का अनुभव करता हूँ। हाँ, दो लोग ऐसे हैं जो परम आनंद का अनुभव करता है। वो दो लोग कौन है? द्वामेव चिंत्या मुक्तो परमानंद आपनुतो। दो लोग परमानंद का अनुभव करता है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी माता पिता को नहीं पहचाना है, निश्चेष्ट बालक है, गोद में पड़ा रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार के उफान नहीं है। माता पिता सुखी हो दुखी हो उससे कोई मतलब नहीं। कितना भी बड़ा कष्ट या खुशियां हुई हो घर में, लेकिन छोटा सा जो बच्चा अभी पहचानता नहीं है माँ पिता को, गोद में केवल किलकारी मारता है, उस बच्चे के अंदर में किसी प्रकार के उफान नहीं है। द्वामेव चिंतया मुक्तो परमानंद आपनुतो। वो परम आनंद का अनुभव करता है। और दूसरा और है ये, दूसरे कौन? ऐसे महात्मा आज भी बहुत है जो पहाड़ के कंदराओं में रंग धरंग पड़े हुए हैं। कोई फल फ्रूट खा लिया, आत्मा राम में लीन है, झरना में नहा लिया, मस्त पड़े हुए हैं। न उसे सर्दी लगती न गर्मी लगती। क्यों नहीं सर्दी गर्मी लगती? क्योंकि उनके अपने अंदर का आनंद बाहर आ गया है। जिसे अंदर का आनंद बाहर, अंदर में आनंद है, परम आनंद जिसने अनुभव कर लिया, इसे ऊपर का सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता। तो वो महात्मा परम आनंद का अनुभव करता है। और दूसरा एक छोटा सा बच्चा, बाकी सारे के अंदर में कुछ न कुछ उफान आती ही रहती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कहता तो 100 से नहीं छदीन। एक महात्मा जा भिक्षाटन में जाती, जहाँ भिक्षाटन में जाती ना वही डेली महात्मा कहती बुढ़िया में ऐसा कि माता जी भिक्षा दिया, बोले नहीं छे किछो, जाओ जाओ जाओ, नहीं छे किछो जाओ। अब महात्मा तेने सब दिन के पहुंच जाए, माता जी भिक्षा दिया, बोला नहीं छे किछो जाओ, सब दिन के कह दे नहीं छे किछो जाओ। एक दिन बुढ़िया घर में नहीं रहा, पुतो रहे खाली, तो महात्मा जी के माता जी भिक्षा दो। अब सब दिन बुढ़िया कहे जे बात से पुतो हो कहते नहीं छे किछो जाओ। महात्मा जी चल गए। जब महात्मा जी जाते रहा तो हमर से बुढ़िया होबत रहे। महात्मा जी का पूछे जे हमरा घर पर गेल छलिया तो हाँ तो किछो देलक कि नहीं पुतो हमारा? तो नहीं, अहीं जगह कहलखिन जे नहीं छे किछो जाओ। तो कहलखिन नहीं, ऊ के कहना चलू हमरा एठाम। तो महात्मा जी सोचलक आइ किछो देत, किछो देत। अब बुढ़िया जब घर में आयल तो कहलखिन आप कहियो मंगियो अहाँ जे मंगे से। तो कहलखिन माता जी भिक्षा दो। तो कहलखिन जे नहीं छे किछो जाओ। बुझ गेलिए? पुतोह के डटल कही कि ई बात ई के कहना, हम तो बच सके छी, हमार अधिकार है, लेकिन ई बात ई किया बाजल? अब यह बात फिर बदले तो तेना हुई से। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर कहते हैं कि संसार में सबके अंदर कुछ न कुछ उफान रहती है। मन्ये कुतश्चित भयम अच्युतः पादाम्बुजोपासनम नित्यम उद्विग्न बुद्धि असद्भावात् विश्वात्मना यत्र निर्वर्तते भी। ध्यान से इसको सुनना, 5 मिनट केवल निवेदन करता हूँ। प्रत्येक रोग का कारण होता है, प्रत्येक पहले कारण, फिर रोग, फिर निवारण, इलाज, और इलाज के बाद
डॉक्टर कहते कि जे 1 महीना के बाद में फिर आए, जे माने निक जगह ठीक भेलू कि नहीं भेलू। 4 चरण होते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर में जो रोग है, इस रोग के भी 4 चरण है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब नाक से पानी किया है गेल, बार बार छींक किया हुई है, तो खूब अधिक दही पी खा लेने हैं, जरूर कुछ गड़बड़ के लिए है। तो प्रत्येक रोग का कारण होता है। खट्टी ढेकारे क्यों आ रही है, तो खूब पूरी खा लेने हैं, पूरी खेवे तो खट्टी ढेकारे रहबे करत। प्रत्येक रोग का कारण होता है। तो हमारे अंदर में जो उद्विग्नता है, उसका भी कोई कारण है। तो फिर उद्विग्नता रूपी रोग का कोई ना कोई इलाज होगा, तो इलाज है। 4टा चीजें है, कारण, रोग, इलाज, निवारण। रोगों पर कारण बता देना, अब रोग बता देना। कारण उद्विग्नता। क्यों है उद्विग्नता? तो हमने अपना तार उल्टा पुल्टा जोड़ दिया है। अब जना माइक बजे छे केन बढ़िया बाज रहे ठीक। यह तार जब ओठाम उल्टा पुल्टा जोड़ दो तो भट 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 उल्टा लगते कि नहीं, हो कि नहीं? तो हम लोग भी अपना तार उल्टा पुल्टा जोड़ रखा है, इसलिए हमारे अंदर में भी भटभटाहट है। उद्विग्नता माने भटभटाहट। तार उल्टा पुल्टा क्या है? एक भजन अपना सब कोई गबैत रहे थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। सबको बोलिए या जरूर, लेकिन कत से खाली मुँह से अंदर में किए ये बेटा मेरो है, ये पोता मेरो है। अंदर में तो बेटा पोता भरल है। तब फिर झूठे का कहे जे हम एक गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। जिसने अपना तार उस पावर हाउस से जोड़ लिया, उसके घर में प्रकाश ही प्रकाश है। और जिसने उस पावर हाउस से जोड़ करके नहीं, तार उल्टा पुल्टा जोड़ रखा है, उसी के घर में अंधकार भरा हुआ है। तो क्या करें? अगर हमारा तार उल्टा पुल्टा जुड़ा है तो हम क्या करें? तो बिजली मिस्त्री की तरह ही संत गुरुजन गली गली में घूम रहे हैं। जिस तरह से हम बिजली मिस्त्री को बुला करके तार ठीक करवाते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपना तार संत गुरुजनों के कृपा पात्र से उस पावर हाउस से जिस दिन जोड़ देंगे, तो हमारे अंदर में भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब 6टा चरण बता दो। कारण, रोग, निवारण, इलाज, निवारण। निवारण बतबै छी। अब हमरा अंदर में प्रकाश भेल कि नहीं भेल से हम कोना बुझबै? सेहो तो छै तरीका। एकर तरीका साधारण तरीका। बुढ़िया बुढ़िया माता सब जे बैठल छथिन से पहले जे दालि बनबै छलखिन है, दालि अखुनका नवयुवती बेटिया सबके बारे में नहीं कहब। ई सब तो कुकर में बनाओत और ठुस 10 सीटी मारलकै, 2 बेर 3 बेर कहलकै दालि सिद्ध भ गेलै। लेकिन ई जे पकलाहा केस वाली माता जी सब बैठल छथिन, तो उ सब जे दालि बनबै छलखिन से ओपन बर्तन में, खुला बर्तन में। तो माताओं, आप लोग देखे होंगे, अनुभव है आप लोगों को। ओपन बर्तन में दाल बनाने से झाग आती है। झाग के की कहबे? फेन अबैत रहे थे। तो माता बहन सब की कहैत रहते थे? करछी लेकर के, करछी के की कहै छै? करोछ लल से बाहर फेंक दै छी। झाग अबैत रहे छै ने, तो बाहर फेंक दै छी। परंतु ध्यान देना आप लोग, ये झाग तब तक आती है दाल में जब तक दाल गल न गई हो। गल गए के माने बुझलिए? सिद्ध हो गए। और जैसे दाल गल जाएगी तो केवल उबलता रहेगा, लेकिन झाग नहीं बनती है। तो उसी प्रकार से
हमारे अंदर में प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें हमारी दाल गली कि नहीं गली कैसे पता लगेगा? तो जब कोई कटु वचन कह दे, कोई कटु वचन कह दे और उसके कटु वचन को ध्यान अगर नहीं दे करके प्रसन्न रहे तो समझ जाओ कि हमारी दाल गल गई है। बुझ गए कि नहीं? आ जब कोई कटु वचन कहला कहते के तेवर जब कह दिलिए तो बुझ जाओ दाल अशुद्ध नहीं जाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपाय क्या है? जब मन के अंदर में उद्विग्नता आ जाए, सासू कुछ बोल दी, बहू के अंदर में उफान है, क्रोध है, पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, बहुरानी कुछ बोल दी, सासू बेचारी दुखी है, तो इलाज क्या है? तो इलाज यहाँ बताते हैं। इलाज क्या है कि विश्वात्मनाय यत्र निर्वर्तते भी। अगर मन के अंदर में कोनो प्रकार के पीड़ा भेल किनको वचन सा, तो जवाब नहीं दियो, चुपचाप। अगर आसपास में मंदिर है तो मंदिर में चल जाओ, और नहीं तो घर में यदि पूजा स्थान बनोने छी तो वही पूजा स्थान में बैठ कर केवल 5 मिनट चुपचाप बैठ जाओ। और इस बात को मेडिकल साइंस भी और मनोविज्ञान भी दोनों प्रूफ किया है कि आपके अंदर में किसी प्रकार की पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, क्रोध है, जवाब मत दो, सीधे 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ शांत होकर के, तो धीरे धीरे सारे पारा नीचे उतर आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कहते हैं महाराज भक्ति का स्वरूप क्या है? तो भक्ति का स्वरूप क्या? खूब तिलक चंदन, खूब गलथप्पा तिलक कर लियो, मोटकर 10 को माला पहन लिया, हमारे जगह भगवा कपड़ा पहन लिया, यह भक्ति के स्वरूप नहीं। ये तो हमारा ड्रेस है। जिस प्रकार से प्रत्येक इंस्टीट्यूट का अलग अलग यूनिफॉर्म हुआ करती है, वही स्कूल के हरियर के ड्रेस, वही स्कूल के ललका ड्रेस, वही स्कूल के पियर का ड्रेस, तो ये हमारे स्कूल का, हमारे इंस्टीट्यूट का ये हमारा यूनिफॉर्म है। ये भक्ति का स्वरूप नहीं है, ये तो हमारा यूनिफॉर्म है, ये सब यूनिफॉर्म है। भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाववात् करोति यदि यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। अंतरिक्ष में हरि महाराज कहते हैं, इससे पहले कवि महाराज कह रहे थे, अब अंतरिक्ष महाराज की बारी आई है। अंतरिक्ष महाराज कह रहे हैं कि कायेन वाचा, मन से, वचन से, इंद्रियों से, हर प्रकार से हम जो भी कर्म करें, करोति यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान के निमित्त हम काम करें, जो भी काम करते हैं भगवान के निमित्त काम करे। जना मैथिली में समझा दे छी, एक तो पकौड़ी बने, हमार बेटा खूब पकौड़ी खाइया, हमारे घरों वाला खूब खाइया, भर भर थाली का पकौड़ी, तो बनाओ खुआओ, वो आपका कर्म हुआ। और कर्म हमेशा बंधन में डालता है। और यही पर अगर आपके भावना आ जाए कि आज पकौड़ी बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाऊंगी, खाएगा तो आपका पति, भगवान खाएंगे नहीं। ये तो बढ़िया से जो खाए नहीं छती, आ खा ली तो एते रहबो नहीं करते, ये तो कोई देवे नहीं करे। अगर भगवान खाते तो कोई देता ही नहीं, ये तो अच्छा है कि खाते नहीं है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो खाएगा तो आपका पति ही, आपका पुत्र ही, लेकिन आपके अपने भावना में थोड़ी सी बदलाहट ला दी कि मैं ये काम भगवान के लिए कर रही हूँ, भगवान के भोग लगाऊंगी, भगवान। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो करोति यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम जो भी काम करें वो भगवान के
निमित्त काम करेंगे तो हमारी वो पूजा हो जाएगी। ये भक्ति का स्वरूप बताया। अंतरिक्ष महाराज ने भक्तों का लक्षण बताया। एक माया का स्वरूप क्या है वो बताया। परंतु प्रबुद्ध ने माया में रह करके ये माया से पार कैसे पाए इसको बताया। और पिपलायन ने भगवान का स्वरूप बताया। अभिहोत्र ने कर्म की बात की। द्रुमिल ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया। समस्त ने भक्तिहीन व्यक्ति का क्या गति होती है ये सब बताया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान उद्धव को उपदेश देते हैं। अपने समक्ष में ही भगवान सारे जितने भी उनके स्वजन रिश्तेदार वंशज सबको अपने ही सामने में समाप्त करवाए। एक दूसरे से युद्ध लड़ाई करके सबके सब समाप्त हो गए हैं। आगे की कथा आती है कि भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और उद्धव जी को ज्ञान उपदेश सुनाया। बड़े ही महत्वपूर्ण बात है। एक दो बात आप सबके समझ रखता हूं। जय हो। उद्धव जी से कहते हैं भगवान कि हे उद्धव, इस संसार में रहते हुए सन्यासी बन के रहो। बोले संसार में रह के सन्यासी कैसे बनूं? तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि मेरे ही पूर्वज यदु महाराज एक दिन जा रहे थे रथ पर सवार होकर के। तो एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे में एक महात्मा बिल्कुल नंग धरम, शरीर पर वस्त्र नहीं था और बाजू को मोड़ करके तकिया बना करके और लेटा हुआ था। और महात्मा जी के चेहरे पर एक दिव्य तेज थी, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो यदु महाराज ने रथ पर से उतर गए और बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा जी से प्रश्न किया। क्या कहते हैं कि महाराज, सब कुछ रहते हुए, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, सब कुछ रहते हुए मेरे पास में वो खुशियां नहीं है जो खुशियां आपको मैं देख रहा हूं। जबकि जंगल में खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं और आपके चेहरे पर ये जो खुशियां है उसका क्या कारण है महाराज, मैं जानना चाहता हूं। सुनते ही बाबा जी पलाथी मार के बैठ गए और कहने लगे कि अपने राम को लोग दत्तात्रेय कहते हैं। अब दत्तात्रेय जी महाराज किसके पुत्र थे? अब मैं आप लोग उसके पूछूंगा क्योंकि मैं परसों ही बताया था। दत्तात्रेय जी के माता पिता भगवान के हिंदू धर्म में 24 अवतारों में एक अवतार दत्तात्रेय जी महाराज है। दत्तात्रेय जी महाराज के माता पिता कौन थे? जरा हाथ उठा देना। हाँ, एक पछा में उठ ले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं आप लोगों से निवेदन किया था कि अनुसुईया मैया ने तीनों देवता को छोटे छोटे बालक बना दिया और पुनः फिर तीनों देवता छोटे छोटे बालक को देवता भी बना दिया। और जब तीनों देवता जाने लगे तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे गर्भ से अवतार लूंगा। तो ब्रह्मा जी के अंश से अवतार लिया, उसका नाम था चंद्रमा। अनुसुईया के 3 बेटा हुआ। ब्रह्मा जी के अंश से जो अवतार लिया उसका नाम चंद्रमा, और शिव जी के अंश से जो अवतार लिया उसका नाम दुर्वासा, और भगवान विष्णु के अंश से जो अवतार लिया था एक तीसरा पुत्र, उनका ही नाम था दत्तात्रेय जी महाराज। वही दत्तात्रेय जी महाराज आज यदु महाराज को उपदेश सुना रहे हैं।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने लगे देखो राजन, ये मेरे अंदर में जो ये खुशियां देख रहा है वो ऐसे मुझे नहीं मिला। तो कैसे मिला? मैं 24 गुरु बनाया हूँ और एक एक गुरु का नाम सुना दिए। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृता गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला गुरुरो भका कुमारो सरकृत सर्प उन्नाभि सुपेश कृत। 24 गुरु का वर्णन करने लगे। अब यहाँ 24 गुरु का वर्णन करूंगा तो फिर घंटों लग जाएगा। मैं खाली इतना ही बता देता हूँ कि एक एक का सुनाए कि महाराज पृथ्वी से मैं क्षमा परोपकार करना सीखा। जैसे पृथ्वी पर मल भी लोग त्याग देता है, पृथ्वी पर गड्ढे भी कर देते हैं, लेकिन पृथ्वी सम रहती है। आकाश से समवृत्ति, वायु से समवृत्ति। वायु जब चलती है तो कहीं अगर गंदा पड़ा हुआ है तो वायु ये नहीं कहता है कि उधर से नहीं निकलूंगा, मैं इधर से निकलूंगा। वायु समवृत्ति रखता है। वो समवृत्ति में वायु से सीखा, आकाश से असंगता सीखा, जल से शुद्धता सीखा, अग्नि से अगुणता सीखा। इसी प्रकार के 24 गुरु का वर्णन कर दिए। बोल कृष्ण लाल की जय। भगवान कहते हैं कि उद्धव बने भी दोषा प्रभवंती रागिना। जो संसार में आसक्ति रखता है वो तो बद्ध, उसको बद्ध समझो, बंधा हुआ समझो। और जो परमात्मा में रति रखता है उसको मुक्त समझो। बद्ध और मुक्त का एक ही परिभाषा है। जिसे संसार में आसक्ति है वो बद्ध है, बंधा हुआ है, और जिसे परमात्मा में अनुरक्ति है वह मुक्त है। बने पिदोषा प्रभवंती रागिना गृहे पंच इंद्रिय निग्रह तपा। जो रागी पुरुष होगा, जिसके अंदर में राग मतलब है लागे ककरो ककरो है जे पोता पोती के राग, ककरो धन संपत्ति के राग, और आप ककरा दूसर से बुझा दे छी। अब हमारा गांव में एक आदमी जाइत रहथिन बाबा धाम, तबे रेल चलित रहे ई आंध्रा वाला। बाबा धाम जाइत रहथिन तो पैदले स्टेशन विदा भेल की और रहे 5-7 आदमी। ताबे में घर में भ गए पोता जन्म। तो एक गोरे साइकिल लगा दौड़ ले, साइकिल लगा गले धगजरी ताबे पहुंच गए वो। आ कहल के कि जे काका तोरा पोता जन्म लेल का। कहल के आब नहीं जे वो हम बाबा धाम, आब हम जाबे पोता के मुंह नहीं देख, ताबे आब हम नहीं जेबो। तो वो घूमिए गेल, घेबे नहीं क्या। तो ओकरा कहबै छी में संसार से आसक्ति। तो जिसको संसार में आसक्ति है भाई बधा है। तो रागी पुरुष जिसको संसार से राग है, संसार से आसक्ति है, वह व्यक्ति बने भी दोषा, जंगल में भी जाएगा तो उसे वो जंगल में भी जाकर के तपस्या नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वन में भी जाकर के संसार का राग सताएगा। अब हमारे ठाम भ्राताश्री बैठल है सिलीगुड़ी में एक तेजपाल, और हुनकर बाबा काशी में आबि गेलखिन। कहल जाय छै जे अंतिम समय में काशी में जे प्राण छोड़े छै तिनकर सदगति भय छै। तो बहुते बुढ़वा सबके देखबे काशी में मरे ले आयल, काशी में रह बहुते बुढ़वा सबके अंतिम समय में। तो तेजपाल का भी वो दादाजी मैंने बाबा आ गया था। तो तेजपाल जी का जब शादी हुआ और जब ये हरियाणा आया, हरियाणा में देवी देवताओं से अपने प्रणाम करते हुए और काशी होते हुए गया। तो सोचा यहाँ दादाजी रहते हैं, चलो दादाजी से ही आशीर्वाद लेता हूँ। तो जब काशी आए तो काशी में दादाजी से आशीर्वाद ले,
पति पत्नी दोनों पहुंचा। अब ओकर दादाजी कह लगले बउआ फलना अग्रवाल के कारोबार बढ़िया चले छे कि नहीं? हाँ। और फलना गुप्ता जी मकान उनकर तैयार भ गए कि नहीं आता? हाँ। ऐसे 2-4 बार पूछा तो तेजपाल बड़ा वकील है, बोला इसी के लिए यहाँ आए हो? तुम्हारा ध्यान तो सिलीगुड़ी में है, फलना गुप्ता और फलना अग्रवाल के पास में। चल उठा बोरिया बिस्तर, चलो घर पर चलो, इसीलिए आए हो यहाँ तपस्या करने के लिए आए हो। तो जो रागी पुरुष होगा, बने भी दोपसा प्रभवंती रागिना, जंगल में भी जाएगा साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तो उसे घर का राग सताएगा, जंगल में भी तपस्या नहीं कर सकता। परंतु कहते हैं गृहे भी पंच इंद्रिय निग्रह तपा, घर में रह करके ही 5 इंद्रियों को निग्रह करके घर को ही तपोवन बनाया जा सकता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अकुत्सिते कर्मणि व्यापर वर्तते, ये करने में जो निपुण हो जाता है, निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम, उसके लिए ये घर ही तपोभूमि है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब लौकिक तथा परलौकिक भोगों की समरसता का संबंध में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पशून विधिनाम लभ्य प्रेत भूत गणान यजन, नरके नाम वशो जंतुर गत्वा यात्र बलम तबा। इसको अति संक्षिप्त में ही सुना देता हूं, ये भी लंबा चौड़ा प्रसंग है। जो भूत प्रेत आदि को प्रसन्न करने के लिए पशु को बलि देता है, इसके विषय में कहा गया है कि उसको तो नरक होना निश्चित ही है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बद्ध और मुक्त की बात आती है। बद्ध और मुक्त की बात में हम लोग सोचने में कोई कमी नहीं रखते हैं, खूब सोचते हैं, सोचने में कोई कमी नहीं। लेकिन ध्यान देना, पतंग उतना ही, पतंग का डोर उतना ही छोड़ो कि संध्या तक समेटा जाए, और उतना मत छोड़ो कि रात्रि हो गई और हम पतंग समेट न पाए। सोचने में कमी नहीं रखते, लेकिन सोचते क्या है, हर हमेशा उठपटांग बातें सोचते रहते हैं हम लोग। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अब बहुत ठाम दरवाजा सब और भैंस से बोलते बानल तो कभी नहीं जो हमरे देख के कहलो। एकटा चौधरी साहब के भैंस खरीद के अनल, ध्यान से सुन, यादव जी तो नहीं छीने ठाम कोई। हाँ ठीक, एक यादव जी भैंस खरीद के अनल, तो जब भैंस खरीद के अनले कि बड़ दामी भैंस रही, बड़ा सुंदर भैंस। तो जे कोई अभी दरवाजा पर तो सबके भैंस देखो, देखियो ये भैंस खरीद के अनलो, सब देखे बड़ा सुंदर बडरी। और लोग तो भैंस को देख करके खुश होता था, परंतु वो यादव जी हमेशा सोचता रहता था कि मेरे भैंस के सींग की गोलाई देखो कितनी सुंदर है, इसमें अगर मैं अपना सिर फंसाऊं तो बिल्कुल सटीक फंस जाएगा। देखो क्या सोच रहा है, भैंस के सींग की गोलाई इतनी बढ़िया गोलाई है जैसे मेरे सिर की गोलाई, अगर इसमें मैं फंसाऊंगा तो एकदम सटीक फंसेगा। सोच रहा है, तो क्या सोच रहा है, लेकिन मौका नहीं मिलता था। अब भैंस के सींग में कोई सिर दिया लगो तो लोग सब हंसते नहीं देखते था, मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन भैंस बैठी हुई थी और जुगाली कर रही थी। जुगाली बुझे के बुझे छे जुगाली, फौज जे करे छे तेकरा जुगाली कहे छे। हाँ तो भैंस फौज करत रहे। अच्छा यादव जी हमार देखल के ककरो कोई नहीं छे हमार, तो धीरे से जाकर अपन मूड़ी सिर से वो गोलका सींग में फंसोल, जहाँ फंसो देलक आ खूब खुश भेल जे जहिना सोचे छलिए तहिना ही छे, बिल्कुल एक सटीक भैंस गेले, एको रति कम ज्यादा नहीं छे।
आ किताब में भैंस सिर हिलोल के कि कनी भारी बुझेले, जहां भारी बुझेले तो भैंस सोचल सिंह में की फंस गेल कि हड़बड़ा के उठल। अब यादव जी निकाले के कोशिश तक कलक, लेकिन बैलेंस से बिगड़ गए, निकलबे नहीं करे। अब भैंस मारलक ओकरा की कहै छै, हाँ, आप खुट्टा उखाड़ के पड़े आयल। अब पाछा सिंह में लटकल बेचारा यादव जी, और यादव जी फंस गया सिंह में भैंस के। भैर गांव के लोग कोना के घेर के भैंस के पकड़लक और सिंह में से यादव जी के निकाललक। यादव जी लाजे मारे बेचारा किछ बजा नहीं, लोग सब पूछबो करियो, पैर फंस जाए, हाथ फंस जाए, सिंह केना फंसल, मूड़ी केना फंसल, लेकिन बेचारा चुपचाप। एमहर यादव जी के पत्नी के कोई कह दिल के यादव जी के सिर सिंह में फंस गेल। अब यादव जी के पत्नी हमार बड़बड़ाई जे बूढ़ भ गए, सठिया गए, बुद्धि खराब भ गए, कहू तो वो सिर क्या घोसिया भ गए सिंह में, बड़बड़ाई। यादव जी जब आयल तमरी बड़बड़ाई, कहू तो सिंह फंसबे के कौन काज, मुड़ी फंसबे के कौन काज छे। तो यादव जी कहल पगली कहीं गया, महीना नहीं फंस लिया, 6 महीना से सोचे छलिए तब जाके फंस लिया। तो हम लोग सोचने में कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन सोचते ऐसे है, उठपटांग सोचते हैं, उठपटांग बोल के इसका नहीं आला लेगी। अब सत्संग की महिमा सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अपन एक लाइन भजन के माध्यम से ही श्रवण कर लेते हैं। महिमा सत्संग की सत्संग में मिलते हैं हीरे, सत्संग में मिलते हैं हीरे, और मिलते हैं धीरे धीरे, मिलते हैं धीरे धीरे। संतों ने खोज निकाली तो महिमा सत्संग की, संतों ने खोज निकाली तो महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली तो महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली तो महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई, जो करते हैं नेक कमाई, जो करते हैं नेक कमाई। कर नहीं रहे खाली तो महिमा सत्संग की, कर नहीं रहे खाली तो महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिल कर आओ, सत्संग में सब मिल कर आओ, समय न अपना व्यर्थ गवाओ, समय न अपना व्यर्थ गवाओ। अंत समय की ताली तो महिमा सत्संग की, समय की ताली तो महिमा सत्संग की। एक अजब निराली तो महिमा सत्संग की, अजब निराली तो महिमा सत्संग की। सुखदेव बाबा कहते हैं, निरारंभारभे वयम पुण्यशीलेषु साधुषु, पुण्यमेवा पुण्यमेव पापम पापो सेवनात्। निरारंभारभे वयम पुण्यशीलेषु साधुषु, अर्थात शीलवान पुरुष का संग करने से आपको पुण्य मिलेगा। जना अब दूसरा रूप में
बुझ लियो अखन तो ठंडा छे हमरा महात्मा जी बैठल छथिन घूरा करे छथिन अभी घूरा लग देखबे 10 आदमी बैठल महात्मा जी घूरा तो कह देलखिन आ दोसर आदमी जात आ खाली बैठले रहत करे धरे के किछो नहीं खाली बैठल रहत तो गर्मी लगे छे कि नहीं अब जना गर्मी महीना होते तो गर्मी महीना होते कूलर चले छे पंखा चले छे अहाँ के करे धरे के किछो नहीं खाली बैठल छी हवा लगे है कि नहीं। उसी प्रकार से शीलवान पुरुष के पास में बैठे रहने से आपको पुण्य मिलेगा। संत महापुरुष के साथ में संग करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब इसको एक उदाहरण से सुनाता हूं। एक संत माधव दास नाम करके एक संत है और संत भिक्षाटन करने जाते थे। तो जब भिक्षाटन करने जाते थे तो एक माता जी के घर पे जैसे जाते थे तो वो गाली देती थी। ध्यान से सुना माताओं, वो रोज गाली देती थी। महात्मा जी गाली सुन लेते और फिर दूसरे दरवाजे पर चले जाते। महात्मा जी के चेला सब कहते थे गुरुजी उसके यहाँ मत जाओ, वो गाली देती है। महात्मा जी कहते थे अरे जो कोई नहीं देती है वो देती है। बहुत बढ़िया। और रोज महात्मा जी जाते थे। एक दिन बूढ़ी माता, पहले जमाना में गैस नहीं रहे, अब नहीं गैस हो गए। वो बूढ़ी माता चूल्हा लीप रही थी सवेरे 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 मैट के चूल्हा हो तो भिनसर भिनसर के नहीं लीपे छे जी लीपे छे तो कपड़ा रहे थे। वो कपड़ा के एठाम की कहे छे की कहे छे ना कपड़ा जे नहीं चूल्हा के जे लीपे छे घर नीपा। हाँ घर नीपा। ओकरा हिंदी में कहे छे पोता। हिंदी में पोता कहले तो पोछने जना पोछना वह सब पोता। तो बुढ़िया चूल्हा नीपत रहे पोता। तो जहाँ संत भगवान गेलखिन कहलखिन जे भिक्षाम देही कि बुढ़िया के वो दिन हराल ने फुराल पोता उठौलक मारलक खूब जोर से, फेंकलक खूब जोर से। तो जोर से जब फेंकलक तो महात्मा जी के छाती पर लगले पोता। तो वो छाती पर लगले नीचा गिर पड़ले। महात्मा जी उठा लेकिन वो पोतना उठा कर महात्मा जी कहे छथिन संत माधव दास दीदी उत्तर इसी से देगा। ये बुढ़िया डेर गई, ये कहीं शराब ने दो दिया। संत माधव दास पोता मारी है तो संत माधव दास भी उत्तर इसी से देगा। जाओ तूने पोता मारी है तो तुमको पोता ही मिलेगा। बोल कृष्ण लाल की जय। और संजोग से भी बुढ़िया के बेटा के बियाह क्या साल भ गए खाली पुती पुती होते रहे, पोता भेले नहीं रहे। तब कहलखिन पोता मारी है तो संत माधव दास भी उत्तर इसी से देगा। मारी है पोता तो तुम्हें पोता ही मिलेगा। समय जब वेले तो सही में बुढ़िया के पोता जन्म ललके। अब जब बुढ़िया के पोता जन्म ललके तब बुढ़िया पोता के गोद में लक आंगने आंगने घूमे आकी कहे जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम से प्रसाद तो मेरे घर में भी जन्म लेता ध्रुव और प्रहलाद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की माने पोता से मारली तो पोता दिला। यदि प्रेम से प्रसाद देती है तो ध्रुव और प्रहलाद हम लोग घर में है। तो माताओं बहनों और वो संत भगवान
उस पोता को कपड़ा को लेके ले गया और बढ़िया स्वच्छ जल में धोया और धो करके छोट बेटा तोड़ को अनेना के बत्ती बनवे से बाती बनाया और घी में डुबा करके और भगवान का आरती करने लगा। तो पोता भी गायन करता है कि पोता में पड़ा था तो मरते थे सारे जीव, धन्य है मेरे भाग, संत का सानिध्य प्राप्त हुआ तो चमक रहा है ये मंदिर। तो संतों का सानिध्य होने से वो जो पोता जिसे जीव जंतु भी मरता था, जब ये आज संतों का सानिध्य हुआ तो भगवान के यहाँ पहुंच गया और आरती हो रही है उससे। तो कहते हैं निरारंभा व्यपी भयंग पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवा पाप पापम सेवनात्। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान श्री कृष्ण अपने समक्ष में समस्त अपने वंशों का संहार करवाया। प्रभास क्षेत्र में सारे द्वारकावासी पहुंच गए और मद्यपान किया और एक दूसरे को मारने लगे। अनेकों अस्त्र शस्त्र से मारा। अंत में जो दुर्वासा ऋषि ने जो कहा था, वो जल के किनारे में तीक्ष्ण घास था, उस घास को काट करके एक दूसरे को मार करके सारे के सारे समाप्त हो गए। भगवान बलराम भी ध्यान में बैठ गए और अपने आप को अपने स्थान अपने लोक में पहुंचा दिए। जैसे ही बलराम जी अपने लोक पहुंच गए, अब भगवान भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव जी को सुंदर सुंदर ज्ञान उपदेश दे करके और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक बहेलिया ने भूलवश बाण मारा भगवान के पैर में और भगवान देखते ही देखते कहते हैं सुखदेव बाबा कि जिस प्रकार से एक बिजली छिटकती तो है लेकिन कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने धाम स्वधाम पधारे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वादश स्कंद में सुखदेव जी महाराज कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हैं कि कलयुग में राजा ऐसे होंगे, जैसे राजा वैसे प्रजा, असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा वृता। कलयुग के राजाओं के अंदर में राजसी और तामसी वृत्ति अधिक रहेगी, जिसके कारण से प्रजा भी राजसी और तामसी की बढ़ोतरी में आ जाएगा। जैसा राजा वैसा प्रजा। कलयुग में जिसके पास में अधिक धन होगा वो नियम बनाएगा और उसी के नियम के अनुसार में कार्य चलेगा। इस प्रकार के कलयुग के राजाओं का वर्णन किया। कलयुग में धर्म कैसे होगा, ध्यान से सुना। एक ही लाइन में बता देता हूं, अपन समापन की ओर बढ़ रहे हैं जैसा आदेश मिला है। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः। हे राजन, सुखदेव महाराज कहते हैं कि कलयुग में भरे ही लाखों अवगुण हो, परंतु कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। कलयुग में भले ही लाखों अवगुण हो, लेकिन इस कली काल में भगवान नाम के संकीर्तन गाने से वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। आइए 1 मिनट नाम संकीर्तन गायन करते हैं और फिर परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, तुमने 7 दिनों तक कथा सुनी, अब भी तुम्हारे अंदर में कोई ऐसी बात है कि मैं मरूंगा? तो परीक्षित जी कहते हैं अज्ञानम च निरस्तम में। अब सार आ रहा है, भागवत का सार आ रहा है, ध्यान से सुनना, अधिक समय नहीं लूंगा। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमं परम भागवत पदम। हे गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से भगवान की कथा श्रवण करके मेरे अंदर में जो अज्ञान था वो अज्ञान सदा के लिए दूर हो गया। अब मैं नहीं मरूंगा, ध्यान देना। परीक्षित जी कहते हैं लाखों तक्षक आ जाए मैं नहीं मरूंगा। मरेगा तो जरूर, लेकिन कौन मरेगा? ये शरीर मरेगा। बड़े गूढ़ रहस्य है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। संतों की वाणी है, ध्यान देना। परीक्षित जब अपने मां के गर्भ में थे तब जब बाण से छोड़ा गया था तो भगवान बाण लेके ही अंदर गए थे, और जब परीक्षित को वाक रूपी बाण लगा, श्राप लगा, तो सुखदेव जी, भगवान ही सुखदेव जी बन करके अब इसके कल्याण के लिए आए और भागवत कथा सुनाए। यहाँ सुखदेव जी, परीक्षित जी कहते हैं कि अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। हे गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से कथा श्रवण करके अब मृत्यु का भय मुझे नहीं है, अब मैं नहीं मरूंगा। जैसे अर्जुन जब युद्ध के मैदान से भाग रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तो अर्जुन को भी गीता ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपके द्वारा ये ज्ञान सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया। ध्यान देना माताओं बहनों, भागवत भी तो हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन ज्ञान नष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ध्यान से सुनते नहीं है। ध्यान से सुनेंगे। परीक्षित जी को जब श्राप लगा था तो डॉक्टर, जिस प्रकार से डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कोई डॉक्टर छोटा सा भी रोग को बड़ा बना देता है। इतना पैसा खर्चा करना होगा, इतने दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, इतना बड़ा चीरा लगेगा, ये होगा वो होगा। तो जो कनियोटा के रोग रहा तो मरीज तो आधा मर गए तक नहीं है। जखने कह दिल के जे इतने दिन हॉस्पिटल में रह पड़ते, ये हेते वो हेते। और कोई कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बड़ा सा भी रोग को कह देता है, छोटा सा चीरा लगेगा, कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होगा, 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, छुट्टी कर देंगे। तो बड़ा सा भी रोग डॉक्टर के इस मीठी मीठी बातों से रोगी का आधा रोग दूर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन ध्यान से अगर सुनेंगे तो हमारा आधा रोग जरूर दूर हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। आपका महाज्ञान सुन करके मेरे अंदर में अज्ञान सदा के लिए दूर हो गया। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित तक्षक नाग चल पड़ा है, और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक तक्षक आ नहीं सकता, लेकिन मुझे तो जाना होगा, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। अब तुम ध्यान लगा लो, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाओ। तक्षक चल पड़ा और मैं जा रहा हूं। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव मैं पूजन कर लेता हूं आपका।
भागवत कथा सुनाए हैं तो गुरु पूजन कर रहे हैं परीक्षित जी। आइए 2 मिनट अपन गायन करते हैं। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, भवसागर में तीर अपारा, भवसागर डूबरहान मिले किनारा, डूबरहान गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लोभे, काम क्रोध मद लोभ लोभे, जन्म जन्म की बैरी में, जन्म जन्म के बैरी में, गुरु इनको दीना मारी रे, गुरु इनको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन के दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल प्रेम भक्ति गुरुदेव बताया, प्रेम भक्ति ब्रह्मानंद शांति मन लाया, ब्रह्मानंद शांति गुरु मानव देह सुधारी रे, गुरु मानव देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल मेरे मन के दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, चरण कमल बलिहारी रे, चरण कमल बलिहारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तक्षक चल पड़ा, इधर सुखदेव जी महाराज उठ कर चल दिए। रास्ते में एक विषहारी तक्षक ब्राह्मण का रूप बना करके चल पड़ा। एक विषहारी जो चाहे कितना भी बड़ा विष क्यों ना हो उसको उतारने वाला आ रहा था कि आज तक्षक डाक डसेगा परीक्षित को और मैं विष उतार दूंगा, परीक्षित हमें बहुत ढेर सारे धन देंगे, इस लोभ से आ रहे थे। बस अंतिम चरण में है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबका तो यही ढमक लोग स्कीवा की मंगलना है, रोज देखते हैं, रोज नहीं देखे थे तो हाट पर बाजार पर देखा देखी तो होते थे। जहाँ कोई एक आदमी हो तो सब आंख फाड़ फाड़ के देखे थे, जरा कहीं देखने ही नहीं चाहिए। हाँ, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब परीक्षित जी बैठ गए ध्यान में। विषहारी और तक्षक दोनों का मिलन हुआ। कौन हो महाराज? कहने लगे कि आज तक्षक परीक्षित को डसेगा और मैं परीक्षित को जीवित कर दूंगा, विष उतार दूंगा, मुझे बहुत धन मिलेगा। तक्षक कहने लगे कि मैं तक्षक हूं, मेरा काटा हुआ कोई नहीं बचता। दोनों में जिद हो गया। बोले क्या प्रमाण? बोले मैं इस पेड़ को, पीपल के पेड़ में डंक मारता हूँ, आप अगर बच्चे से फिर बचा लो तो मैं समझ जाऊंगा। जैसे ही तक्षक ने एक पीपल के वृक्ष में डंक मारा, देखते देखते भस्म हो गया, पीपल सूख गया। और वो विषहारी ब्राह्मण अपने मंत्र के बल से पूरा हरा भरा कर दिया। तक्षक नाग हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज आप धन के लोभी हो, मैं धन आपको देता हूं, परंतु परीक्षित भागवत कथा सुनी है। आज अगर मैं डंक मारूंगा और ये मर जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति करेगा, क्योंकि भागवत कथा सुनी है। आज बचा लोगे आप। फिर वो राजा है, फिर उसे राजसी सो, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, फिर पाप हो सकता है। लेकिन अभी भागवत कथा सुनी है, अभी तो मोक्ष के अधिकारी है, इसलिए आप मत जाओ, मुझे जाने दो। धन दिया और वापस आ गए। तक्षक चला। परीक्षित जी के पुत्र का नाम जन्मेजय। जन्मेजय 7 कोस में झाड़ू लगवा रखा था, एक मच्छर भी नहीं घुस पड़े। जन्मेजय कहने लगे कि मैंने काल को जीत लिया, परंतु तक्षक एक छोटा सा कीट का रूप बना, माला में प्रविष्ट किया और जैसे ही माला परीक्षित को पहनाया तो तक्षक ने डंक मार दिया। बोल कृष्ण लाल की। लेकिन परीक्षित जी का शरीर ना तो पीला हुआ ना काला हुआ, क्योंकि उससे पहले ही परीक्षित ने परमात्मा के चरणों में पहुंच गए थे। बोल संत भगवान की कृष्ण लाल की। बहुत सुंदर सुंदर झांकी सब अखिल बाकी से बैठले रहो, कैसे तो फिर नहीं साझे स्वीत रहो, कोई बात नहीं। भागवत का अंतिम श्लोक सब कोई गायन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अब हम एक शरण में कहे, हम सब कहे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परिं। सार आ गया यहाँ भागवत का, संपूर्ण भागवत का सार यही आ गया, भगवान के नाम का संकीर्तन। आइए 1 मिनट नाम संकीर्तन गायन करेंगे। और एक जादव, हरियाणा में जाट बोला जाता है, वो जाट भगवान के पास पहुंच कर करके कहता है कि जो तेरे पास है वो मेरे पास भी है, चैलेंज करता है। वो झांकी आप लोगों को दिखाया जाएगा। आइए 1 मिनट नाम संकीर्तन गायन करते हैं और भागवत को विश्राम देते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। मुँह वाला सब बन गए, बिना मुँह वाला चुपे रहो।
एक हरियाणा का जाट पहुंच गया बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में, और वृंदावन में पहुंच करके जरा खड़ा हुआ जा।